जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको बताया T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैचेस अब कल आज मतलब कल सुबह से होने वाले हैं। फर्स्ट मैच जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ़गानिस्तान है। और मैच जो है वो अगर स्टैट्स देखें हम तो ये ब्रायन लारा त्रिनिदाद में होने वाला मैच है, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में। और नहीं, आप देख सकते हैं ये मैच जो है वो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी त्रिनिदाद में होने वाला है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और हेड टू हेड की बात करें तो साउथ अफ्रीका क्लियरली फेवरेट्स रहेंगे यहाँ पे। और वैसे भी वो दो मैचेस अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 2-0 से आगे हैं। और इस पिच की अगर बात करें तो जो इसका अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड रहे हैं इस पिच के, उसके अकॉर्डिंग तो बॉलिंग फ्रेंडली वेन्यू रहता है। पेसर्स के लिए ज़्यादा मदद रहती है, अनइवन बाउंस रहता है, और स्पिनर्स के लिए भी थोड़ी मदद होती है, थोड़ा बॉल टर्न होता है। तो उसके हिसाब से ही हम अपनी जो टीम बनाएंगे। हालांकि डैरेन गंगा ने कहा है कि जो क्यूरेटर हैं वो पिच पे काम कर रहे हैं और इसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अगर पिच चेंज हो जाता है और तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टीम में चेंजेस करने चाहिए। तो देख लीजिएगा जब पिच रिपोर्ट आएगी तो एक बार आपको उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू होने के चांसेस हैं इसमें, हालांकि बहुत कम है। और अगर हिस्टोरिकल डेटा हम देखें और रिकॉर्ड्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बॉलर्स ही डोमिनेट करते हैं। और इस T20 वर्ल्ड कप की बात भी करें तो वार्म अप मैचेस से लेकर जितने भी मैचेस इस ग्राउंड पे हुए हैं सब में 2 पेस ट्रैक रहा है। और स्कोर्स हैं वो मुझे याद नहीं है कि अगर 150 के ऊपर किसी भी मैच में गया है। और 149 वेस्ट इंडीज़ ने बनाया था और वो भी मतलब आराम से जीत गए थे उस मैच में। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस वही हैं। अभी प्लेइंग 11 की बात करें तो कोई चेंज होने के चांसेस किसी भी टीम में नहीं है। हालांकि अफ़गानिस्तान में एक चेंज एक्सपेक्टेड लग रहा है। रहमतुल्ला गुरबाज जो हैं वो इंजर्ड हुए थे और विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे थे लास्ट मैच में। तो विकेट कीपिंग करने नहीं आए थे। तो आप देख लीजिएगा कि अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह एम साक खेल सकते हैं, एम इसाक। और मिडल ऑर्डर में खेलेंगे और उस केस में फिर शायद नजीबुल जादरान को ड्रॉप किया जाएगा और हरजिता जजई को लिया जाएगा, एच जजई को। तो ये चांसेस हैं ओपनिंग करवाने के लिए एच जजई को खिलाया जा सकता है रहमतुल्ला गुरबाज की जगह पे, और नजीबुल जादरान बाहर हो जाएंगे और एम इसाक विकेट कीपिंग के लिए आ जाएंगे। तो ये एक चेंज हो सकता है, हालांकि कंफर्म नहीं है अभी तक, और कंफर्म टॉस के टाइम पे ही होगा, उसके पहले कोई न्यूज़ नहीं है। तो अभी प्लेइंग 11 की बात करें तो क्विंटन डिकॉक और हेंड्रिक्स। क्विंटन डिकॉक ठीक ठाक फॉर्म में लग रहे हैं। अब बैटिंग ट्रैक्स पे ज़्यादा अच्छा करते हैं, हालांकि 2 बेस ट्रैक रहेगा ये, और इस पर चलने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। प्लस कुछ और भी फैक्ट्स हैं इसमें, जैसे राशिद खान के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल है इनका। और नवीन उल हक अगर आप देखें स्टैट्स, इस बार के स्टैट्स अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंडर को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ज़्यादा बार आउट किया हुआ है। तो क्विंटन डिकॉक के लिए नवीन उल हक भी एक ठीक ठाक मतलब डेंजर होंगे। तो उनके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, हालांकि विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा तो आप उनको आराम से लेके चल सकते हैं। रिजा हेंड्रिक्स भयंकर स्ट्रगल चल रहा है, बैटिंग फॉर्म बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, ड्रॉप किए जा सकते हैं। एडम मार्करम बल्ले से कुछ खास नहीं किया, हालांकि की बॉलिंग के ऑप्शंस है और बॉलिंग कर सकते हैं कुछ एक ओवर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अफ़गानिस्तान में उतने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नहीं हैं और फिर उस केस में उनकी बॉलिंग भी उतनी कम हो जाएगी। एक ही बल्लेबाज है अभी, नजीबुल जादरान, और वो मिडल में या आप कह सकते हैं कि एंड में खेलने आते हैं। तो उस केस में हो सकता है कि वो ओवर ना करें। तो अगर बैटिंग से वैसे ही उनका फॉर्म नहीं है, प्लस बॉलिंग नहीं करेंगे, तो मतलब आप ड्रॉप करके उनको चल सकते हैं। इसके अलावा टी स्टब्स बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, हालांकि ठीक ठाक बैट्समैन है, हिटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं और आप उनको ट्राई कर सकते हैं जीएल वगैरह में। थोड़ा रिस्की भी रहेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो इतने फेवरेट्स नहीं है इस मैच में। और अगर 2 पेस ट्रैक नहीं होगा तब तो साउथ अफ्रीका बड़े आराम से जीतेगा, और उस केस में तो वो टी स्टब्स को आप आराम से ड्रॉप करके चल सकते हैं। हालांकि अगर 2 पेस ट्रैक रहता है तो अफ़गानिस्तान ठीक ठाक टक्कर दे सकती है साउथ अफ्रीका को, और इवन ये अपसेट भी करने के काबिल हैं। इस बार इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है। और हेनरी क्लासन
ठीक ठाक हिटर हैं और अच्छे फॉर्म में हैं। 2 पेस ट्रैक पे भी ठीक ठाक खेलते हैं। हालांकि अगर 2 पेस ट्रैक है तो क्वालिटी स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास, और उनकी बॉलिंग अटैक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है उनकी बैटिंग एज़ कम्पेयर टू उनकी बैटिंग के। तो उस केस में अगर वो हर बॉल हिट करने जाएंगे हेनरी क्लासन तो विकेट फेंकने के चांसेस रहेंगे, तो थोड़ा रिस्की पिक रहेंगे। और डेविड मिलर ठीक ठाक फॉर्म में दिख रहे हैं, हालांकि बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है और बहुत नीचे आएंगे। प्लस इसमें एक और रिस्क है, इस मैच में शायद वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको ना दे पाए, हालांकि फॉर्म अच्छा है और चाहे मतलब बैटिंग के लिए ऊपर भी आ जाएं तो थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगे इस मैच में। और उसका रीज़न वही है कि चाइना मैन बॉलर जैसे नूर अहमद हो गए, उनके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल है, और राशिद खान के अगेंस्ट तो उनका भयंकर स्ट्रगल है, तो थोड़ा रिस्की पिक रहेंगे। मार्को जॉनसन ठीक ठाक ऑप्शन होंगे, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनसी में भी ट्राई किए जा सकते हैं। बैटिंग बैकअप प्लस बॉलिंग से ठीक ठाक पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। अनइवन बाउंस रहेगा, प्लस इनिशियल मूवमेंट होगी बॉल में, थोड़ी बहुत सीम मूवमेंट रहेगी, तो उस केस में विकेट्स ले सकते हैं। प्लस जो अफगानिस्तान के ओपनर्स हैं, अगर गुरबाज थोड़े से जैसे चोटिल हैं और नहीं खेलते हैं तो एक नया बल्लेबाज होगा जो शायद इस मैच इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, प्लस इब्राहिम जादरान। वैसे भी अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के जो दोनों ओपनर्स हैं उनको बहुत सारे चांसेस मिले हैं, उनके इतने सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस वर्ल्ड कप में कि अगर वो कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो शायद अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेल रहा होता। तो वो भी इनके साथ रिस्क है, इसलिए मार्को जॉनसन है वो ठीक ठाक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाते हैं। केशव महाराज अगर 2 पेस ट्रैक है तो आप लेके चलिए, प्लस अगर आता है कि बैटिंग वेन्यू है और अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो आप केशव महाराज को ड्रॉप करके चलिएगा, अदरवाइज़ आप उनको टीम में लीजिएगा। रवाडा नोकिया दोनों ठीक ठाक ऑप्शन हैं और इवन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के सेफेस्ट ऑप्शन में से एक रहेंगे। शम्सी को भी लिया जा सकता है, दोनों इनिंग्स में आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा रिस्क उनके साथ भी। अगर बैटिंग ट्रैक आता है, पिच रिपोर्ट में बैटिंग ट्रैक आता है तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको कवर करके चलिए। साउथ अफ्रीका वैसे भी फेवरेट्स है तो उनको जीतना भी चाहिए, उस केस में वो इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। बात करें अगर अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की तो गुरबाज जादरान, हालांकि गुरबाज का जैसे मैंने पहले बताया कि चेंज होने के चांसेस हैं, तो उस केस में आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ गुरबाज बैटिंग तो इस IPL इस T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा ही होगा, ठीक ठाक बैटिंग किए हैं और काफ़ी पॉइंट्स दिए उन्होंने, प्लस विकेट कीपिंग बैकअप भी रहेगा, आप कवर करके चल सकते हैं उनको। जादरान टेक्निकल बल्लेबाज हैं और बैटिंग सेक्शन में मेरे ख्याल से वही सेफेस्ट ऑप्शन में से एक रहेंगे। उमरजई ज़्यादा ओवर्स नहीं मिल रहे हैं और बैटिंग से भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, तो देख लीजिएगा। अगर फर्स्ट बॉलिंग है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि उस केस में वो डेथ करने के चांसेस रहेंगे, हालांकि नवीनुल हक एक तो कन्फर्म है कि डेथ करेंगे, दूसरा फैज़ल और ये उमरजई या गुलाबुद्दीन नई में से कोई एक होगा, तो उस केस में अगर डेथ मिलता है तो ठीक ठाक ऑप्शन हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप उनको ड्रॉप करके चलिए। गुलाबुद्दीन नई बैटिंग ट्रैक पे फिर भी बैटिंग वाइज ठीक ठाक पिक हैं, बट उस केस में फिर बॉलिंग से उतने खास इफेक्टिव नहीं होंगे, पर अगर 2 पेस ट्रैक आता है तो ठीक ठाक इफेक्टिव हो सकते हैं बॉलिंग से, आपको प्लस डेथ करने के चांसेस भी रहेंगे, तो ठीक ठाक पॉइंट दे सकते हैं, और बैटिंग से भी आपको थोड़े बहुत पॉइंट दे ही सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। मोहम्मद नबी के बॉलिंग करने के चांसेस हैं, लेफ्ट हैंडर जो हैं इनके पास क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर, तो मार्को जॉनसन, तो वहाँ पे ओवर्स करने के चांसेस हैं, तो एक डिसेंट ऑप्शन हो जाते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बल्लेबाज बैटिंग से उतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, केजन आराम से ड्रॉप किए जा सकते हैं। राशिद खान बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मैच में। अगर 2 पेस ट्रैक आता है तब तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में से एक रहेंगे, प्लस अगर बैटिंग वेन्यू भी आता है तब भी वो बैटिंग से भी आपको रन बना के दे सकते हैं। अफगानिस्तान की बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम, तो बैटिंग से भी आपको बैकअप दे सकते हैं, प्लस बॉलिंग तो ठीक ठाक, एक क्वालिटी स्पिनर है, वन ऑफ दी टॉप स्पिनर्स में से एक हैं वर्ल्ड के, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा एन करोटिया को आप छोड़ के चल सकते हैं, ज़्यादा ओवर्स भी नहीं मिल रहे हैं और कुछ खास इफेक्टिव भी नहीं है। नूर अहमद ट्राई किए जा सकते हैं अगर 2 पेस ट्रैक आता है, और चाइना मैन के अगेंस्ट वैसे भी साउथ अफ्रीका के कुछ एक बल्लेबाज हैं जो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं अगर 2 पेस ट्रैक आता है, अदरवाइज़ आप ड्रॉ करके भी चल सकते हैं। कोई खास परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में रहा नहीं है वैसे भी। नवीनुल हक और फैज़ल वुड फ़ारूकी जो हैं दोनों ठीक ठाक ऑप्शन है। फैज़ल वुड फ़ारूकी
को अगर डेथ नहीं मिलता है तो उतने बंडल्स में विकेट नहीं मिलेंगे, उतने मतलब विकेट्स मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। हालांकि 1-2 विकेट तो लेके जा ही सकते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन ओपनर्स का काफ़ी स्ट्रगल रहा है। रेजर हैंड्रिक्स हैं जैसे क्विंटन डिकॉक हैं, दोनों का स्ट्रगल रहा है। और रेजर हैंड्रिक्स का तो फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, तो उस केस में 1-2 विकेट तो आराम से ले सकते हैं। प्लस अगर डेथ मिलता है फैज़ल को तो और भी इम्पोर्टेंट पिक हो जाएंगे, बट ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उनको डेथ मिलेगा कि नहीं। क्या प्लेइंग 11 आता है और पिच रिपोर्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी के लिए हम अपनी टीम जो बनाएंगे वो 2 पेस ट्रैक के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतेगा, क्योंकि वो फेवरेट्स भी हैं और प्लस जीतना भी चाहिए। इस बार उनका लक जो है काफ़ी सही रहा है इस बार। अभी के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ जा रहा हूँ, हालांकि काफ़ी स्ट्रगल है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में उनको मत रखिएगा। जीएल में एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं। वो अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग कर रहा है उस केस में मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि अफ़गानिस्तान उतना बड़ा स्कोर ना बनाए, तो फिर वो एंकर करके आराम से रन बना के रन बना के अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। प्लस विकेट कीपिंग बैकअप भी रहेगा। गुरबाज का भी मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि उतना खास पॉइंट्स नहीं देंगे, 15-20 रन बना सकते हैं हालांकि। और अगर वो 2-3 ओवर आराम से खेल जाते हैं तो पता ही है पावर प्ले में वो अपना काम कर जाएंगे, इतनी हिटिंग करते हैं। हेनरी क्लासन ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। अगर 2 पेस ट्रैक है तो फिर भी ट्राई किया जा सकता है। हालांकि अगर बैटिंग ट्रैक है तो फिर अगर फर्स्ट बैटिंग है साउथ अफ्रीका की तो ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि उसके अदरवाइज़ बैटिंग आने के चांसेस नहीं है। और अगर आती भी है तो उतने पॉइंट्स देने के चांसेस नहीं रहेंगे। इब्राहिम जादरान को आप ट्राई करके चल सकते हैं। डेविड मिलर को मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि 2 पेस ट्रैक रहता है तो स्ट्रगल है, और अगर बैटिंग ट्रैक रहता है तो उनकी बैटिंग आने के चांसेस कम रहेंगे, तो मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। टी स्टब्स के साथ भी सेम केस है। रेजा हैंड्रिक्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, कई जन्नत आराम से ड्रॉप किए जा सकते हैं, तो कोई खास ऑप्शन नहीं है बैटिंग सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन से देखें, एडम मार्करम अगर आपको लगता है कि बॉलिंग करेंगे 2 से 3 ओवर तो आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ड्रॉप करके चलिएगा। गुलाबुद्दीन नईब ठीक ठाक ऑप्शन है। डेथ मिलने के चांसेस है, मैं इसलिए उनको ले रहा हूँ, प्लस बैटिंग से बैकअप देंगे तो मैं उनको लेके चल रहा हूँ। मार्को जेंसन डिसेंट ऑप्शन रहेंगे। मोहम्मद नबी उमरजई और मोहम्मद नबी को ट्राई किया जा सकता है। मोहम्मद नबी कुछ ओवर तो कंफर्म है जो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट करेंगे, और उसमें अगर विकेट मिलता है तो बैटिंग आने के चांसेस भी अच्छे खासे रहेंगे इस ट्रैक पर। फिर उस केस में एक इम्पॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना है। स्टैट्स मैंने आपको बता दिए हुए हैं। बॉलिंग में मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 पेस ट्रैक है, बॉलिंग फ्रेंडली वेन्यू रहने के चांसेस हैं, तो मैं ऑलमोस्ट सारे जो बॉलर्स हैं उनको कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ इसमें। और इसमें नूर अहमद की जगह फैज़ल वुड को ट्राई किया जा सकता है। लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल है रेजा हैंड्रिक्स और इनका क्विंटन डिकॉक का, प्लस फॉर्म उतना खास नहीं है। और अगर 2 पेस ट्रैक रहा तो ठीक ठाक ऑप्शन विकेट्स ले सकते हैं फैज़ल वुड, और अगर डेथ मिलता है तो और भी ज़्यादा कारगर साबित हो जाएंगे। तो अभी के लिए मेरी ये टीम है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में राशिद खान, नोकिया रवाडा, ये मेरे हिसाब से सेफेस्ट ऑप्शंस में से एक हैं। मार्को जेंसन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग बैकअप भी दे रहे हैं, प्लस बॉलिंग तो आपको पता ही है कि अच्छी की है इस वर्ल्ड कप में। हालांकि उतने विकेट्स नहीं मिले हैं, पर फिर भी मतलब अगर जैसे अनइवन बाउंस इस पिच पे रहता है तो ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। और अफ़गानिस्तान के ओपनर थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, उनके कैचेस, उनका लक बहुत अच्छा रहा है इस वर्ल्ड कप में, आप ये कह के चल सकते हैं। इसलिए मतलब इतने स्कोर उन्होंने किया है और अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो अगर उस लक फैक्टर को हटा दें तो जॉनसन उनको मतलब आउट कर सकते हैं आराम से, तो मैं इसलिए उनको लेके चल रहा हूँ। अभी के लिए मैं कैप्टन मार्को जॉनसन को ही कर रहा हूँ, और वाइस कैप्टन मैंने राशिद खान को किया हुआ है। आप देख लीजिएगा, पिच रिपोर्ट जब आएगी तो उसके अकॉर्डिंग, और प्लेइंग 11 क्या आता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने होंगे डेफिनेटली। और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच भी होगा। अफ़गानिस्तान कोई ज़्यादा वीक टीम नहीं है। अगर 2 पेस ट्रैक आता है तो वो अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका जितने भी मैचेस जीते हैं, काफ़ी क्लोज मैचेस जीते हैं, हारते हारते मैचेस जीते हुए हैं वो इस वर्ल्ड कप में। पर ठीक ठाक मतलब परफॉर्मेंस रहा है उनका अभी तक, तो मेरे हिसाब से फेवरेट्स वही हैं और उनको जीतना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा कि प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने चेंजेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।